सभी को नमस्कार। पूरे देश में वाक़ुफ़ बिल को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। क्या सरकार वक़फ़ संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है? क्या अब वक़फ़ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी होंगे? क्या यह बिल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमज़ोर करने की साजिश है या फिर सुधार की दिशा में एक कदम? और जानेंगे कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं और इससे किसे फ़ायदा और किसे नुकसान होगा। सबसे पहले समझते हैं कि वक़फ़ होता क्या है। वाक़फ़ एक इस्लामिक व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है ताकि वह हमेशा के लिए समाज और धर्म की सेवा में काम आए। इसे बेचा, खरीदा या निजी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस पर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री। पहले वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में केवल मुस्लिम सदस्य होते थे, लेकिन नए संशोधन में गैर मुस्लिमों को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस पर मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह मुस्लिम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, जबकि सरकार का दावा है कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। का सर्वे सर्वे कमिश्नर करता था, लेकिन अब ये काम जिलाधिकारी यानी कलेक्टर को सौंपने का प्रस्ताव है। इस पर भी ये विवाद खड़ा हो गया कि क्या सरकार की सीधी दखल अंदाजी बढ़ सकती है। डर ये भी है कि कई वक्त संपत्तियां सर्वे में गायब कर दी जाएगी। नंबर 3 इसका मेजर पॉइंट है, सरकार ये तय करेगी कि वक्त संपत्तियों का मालिक कौन होगा। इस बिल के तहत सरकार को ये अधिकार मिल जाएगा कि क्या वे ये तय कर सकेंगे कि कौन सी संपत्ति वक्त के अंतर्गत आएगी या कौन सी संपत्ति नहीं। इस पर ये विवाद है कि ये नियम ऐतिहासिक वक्त जो संपत्तियां है उसको राज्य के अधीन करने का रास्ता भी खोल सकता है। और कुछ लोगों का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड कमजोर होगा और मुस्लिम समुदाय की जो संपत्तियां है उनको नुकसान हो सकता है। इसका फोर जो मेजर पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि अब कोई भी व्यक्ति जो वक्फ बोर्ड का सदस्य बनेगा वह तभी बन सकेगा जब वे कम से कम 5 साल से मुस्लिम हो और वे संपत्ति का वैध मालिक हो। इस पर वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि क्योंकि वक्फ बोर्ड में पहले ये था कि वक्फ बाय यूजर के तहत यानी सार्वजनिक संपत्तियां वक्फ की हो सकती थी, लेकिन अब ये संभावना खत्म हो जाएगी। कई लोग मानते हैं ये नियम गरीब और वंचित समुदाय के खिलाफ भी हो सकता है। इसका पांचवा जो मेजर पॉइंट है वो है कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति का जो तरीका है वो बदलेगा। पहले वक्फ बोर्ड के सदस्य चुनाव के जरिए चुने जाते थे, लेकिन सरकार अब खुद सीधे नामित कर सकती है, यानी गैर मुस्लिम सदस्यों को भी वक्फ में बोर्ड में शामिल करेगी। अब इस पर वक्फ बोर्ड का ये कहना है, ये विवाद है कि इससे सरकारी दखल और राजनीतिक नियंत्रण बढ़ने की आशंका है। मुस्लिम संगठन जो रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि सरकार अपने मन मुताबिक लोग बिठाकर बोर्ड में जो नीतियां है वो तय करेगी। अब आपको ये बताना है, क्या ये बिल मुस्लिम समुदाय के अधिकार छीन रहा है? ये बहस सिर्फ बिल तक सीमित नहीं रह गई है। कुछ संगठनों का मानना है कि ये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है। समर्थकों का ये दावा है कि इससे वक्त संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी, कई भ्रष्टाचार के मामलों पर रोक लगेगी और सरकार बेहतर प्रबंधन कर सकेगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आप नए हैं तो थिंक नेशन पर विजिट करना ना भूलें। धन्यवाद।